लिंक लिस्ट डीएसए का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जिसे आज हम लोग डायग्राम और कोड के माध्यम से समझने वाले हैं। अगर एक बार लिंक लिस्ट समझ गए तो स्टैक, क्यू, ट्री जैसे टॉपिक अपने आप इजी हो जाएंगे। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपको लिंक लिस्ट में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लिंक लिस्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सभी चीज़ें लॉजिक के ऊपर होती हैं। तो चलिए में आगे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिंक लिस्ट क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, लिंक लिस्ट पे कुछ ऑपरेशन देखेंगे और इन्हें कोड द्वारा आसानी से समझेंगे। लिंक लिस्ट एक डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट्स नोड्स के फॉर्म में होते हैं। यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। पहला कि जो लिंक लिस्ट होता है उसके सारे एलिमेंट्स नोड्स के फॉर्म में होते हैं, और दूसरा है लिंक लिस्ट डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर होता है, यानी मेमोरी में नोड्स जो होते हैं लिंक लिस्ट के वो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, वो मेमोरी में कहीं भी पड़े होते हैं। तो कनेक्ट कैसे किए जाते हैं ये आगे हम लोग समझेंगे। हर नोड्स में दो पार्ट्स होते हैं, यानी हर नोड के दो पार्ट होते हैं। पहला डाटा होता है जो उस नोड की वैल्यू होती है, और दूसरा नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करता है। ग्राफिकल में जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक नोड इसको मान सकते हैं, एक साइड डाटा है और दूसरे साइड एड्रेस है, जो एड्रेस नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। तो अभी बताया नोड्स मेमोरी में कंटिन्यूअस नहीं होते हैं बल्कि पॉइंटर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। सेम वही बात है। इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। लिंक लिस्ट इंडेक्स पर आधारित नहीं होता है, जैसा कि एरे इंडेक्स पर आधारित होता है, उसमें सभी डाटा इंडेक्स पर डिपेंड करते हैं। बट जो हमारा लिंक लिस्ट होता है वो पॉइंटर पर आधारित होता है, यानी इसमें हर एलिमेंट नोड के फॉर्म में होता है और हर नोड एक दूसरे से पॉइंटर के जरिए कनेक्टेड रहता है। पॉइंटर्स हमारे लिंक लिस्ट में दो पॉइंटर यूज किए जाते हैं। पहला हेड। हेड क्या करता है, ये हमारे लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, यानी जो हमारे लिंक लिस्ट होता है उसके फर्स्ट नोड को ये पॉइंट करता है। और दूसरा होता है टेल। टेल क्या करता है, ये हमारे लिंक लिस्ट के जो लास्ट नोड होता है उसे पॉइंट करता है। ये दोनों पॉइंटर इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि हम किसी भी नोड को आसानी से सर्च कर सके या पार्टिकुलर नोड को सर्च कर सके। इसके रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। ब्राउज़र हिस्ट्री में इसका यूज होता है, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अभी आपको बताए थे, जिसमें जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होते हैं, मेमोरी में कहीं भी पड़े होते हैं और एक दूसरे से पॉइंटर के जरिए कनेक्टेड रहते हैं। हम लिंक लिस्ट के टाइप्स को देख लेते हैं। पहला टाइप्स होता है सिंगली लिंक लिस्ट, जिसे हम सिंपल लिंक लिस्ट भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है डबली लिंक लिस्ट, और हमारा जो तीसरा होता है वो होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो इन सभी टाइप्स को हम आने वाली वीडियो में एक एक करके देखेंगे। आज हम केवल सिंगली लिंक लिस्ट, जिसे सिंपल लिंक लिस्ट भी बोलते हैं, इसे ही देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट में हमें दो पॉइंट को ध्यान में रखना है। पहला, हर नोड के पास नेक्स्ट पॉइंटर होता है जो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करता है, और दूसरा लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है वो नल होता है। जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये हेड पॉइंटर है जो लिंक लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, और हर नोड में एक डाटा है और नेक्स्ट एड्रेस है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो हमारा लास्ट नोड है उसमें डाटा है और जिसका नेक्स्ट एड्रेस नल है। सिंपल लिंक लिस्ट में बस यही दो कॉन्सेप्ट समझ लिए, बहुत बड़ी बात है। इसमें दो ही कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए इस पे होने वाले ऑपरेशन को देख लेते हैं। लिस्ट के कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला ऑपरेशन है इंसर्शन ऑपरेशन। इंसर्शन ऑपरेशन में न्यू नोड को ऐड किया जाता है, और जो हमारा दूसरा ऑपरेशन है वो है डिलीशन ऑपरेशन। डिलीशन ऑपरेशन में नाम से सुन के ही पता चल रहा है कि डिलीट किया जाता है, यानी किसी पार्टिकुलर नोड को डिलीट किया जाता है। और तीसरा हमारा ऑपरेशन है टी रिवर्सल ऑपरेशन। टी रिवर्सल में क्या किया जाता है, पॉइंटर को हेड से स्टार्ट किया जाता है और टेल तक एक एक नोड को प्रिंट करते जाते हैं। और जो हमारा चौथा ऑपरेशन होता है वो होता है सर्चिंग ऑपरेशन। सर्चिंग ऑपरेशन में किसी पार्टिकुलर नोड को सर्च करते हैं। कोड द्वारा समझेंगे, तो चलिए कोड को देखते हैं।
नोड में क्या क्या चीज़ें हो सकती है? एक नोड में दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला, उसमें डाटा, और दूसरा पॉइंटर जो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट करता है। तो चलिए कोड द्वारा हम इसे दिखाते हैं। यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया है जिसका नाम दिया है नोड। नोड इसलिए दिया है क्योंकि ये नोड का ब्लूप्रिंट है, यानी ब्लूप्रिंट बोले तो स्ट्रक्चर है। तो क्लास का नाम नोड रख दिया है और पब्लिक मोड में ही एक डाटा नाम से वेरिएबल बना लिया है जो डाटा को स्टोर करेगा, और एक नेक्स्ट पॉइंटर बना दिया है जो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट करेगा। नोड में हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसका नाम दिया नोड, जो एक वैल्यू लेगा। ये तब रन होगा जब हम किसी नोड को क्रिएट करेंगे। तो नोड क्रिएट करेंगे तो स्टार्टिंग में उससे कोई वैल्यू लेगा और उस वैल्यू को डाटा में असाइन कर देगा, और जो नेक्स्ट हमारा पॉइंटर है उसे नल कर देंगे। ये इनिशियल पोजीशन होता है, यानी इस टाइम मान लीजिए कोई भी डाटा नहीं है, और जैसे ही पहला नोड क्रिएट होगा तो जब नोड क्रिएट करेंगे तो उसमें कुछ डाटा देंगे। जब वो डाटा देंगे तो डाटा में असाइन हो जाएगा और जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो नल हो जाएगा। अब तो नोड का हो चुका, नोड का ब्लूप्रिंट हम बना चुके हैं। अब पूरे लिंक लिस्ट का एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, यानी स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें एक क्लास बनाया है जिसका नाम दे दिए लिस्ट, और स्टार्टिंग में हमारे लिंक लिस्ट में पहले ही बताया था दो पॉइंटर होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। तो एक हेड पॉइंटर बना दिए और एक टेल पॉइंटर। और पब्लिक मोड में हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसका नाम दिया है लिस्ट, और स्टार्टिंग में हेड और टेल को नल कर देंगे। यानी स्टार्टिंग में हम मान कर चलेंगे कि हमारा जो लिंक लिस्ट है वो इम्पटी है, और जब इम्पटी है तो हेड टेल नल को टारगेट करेगा, यानी नल को पॉइंट करेगा। इंसर्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, जिसके लिए पहले हम पुश फ्रंट को देखेंगे, यानी फ्रंट से नोड को ऐड करना सीखेंगे, जिसमें एक फंक्शन बनाया है जिसका डाटा टाइप वाइड रखा है और फंक्शन का नाम पुश फ्रंट रखा है। ये एक वैल्यू लेगा, जो वैल्यू नोड में स्टोर कराना हो, यानी जो डाटा स्टोर कराना है वो वैल्यू लेगा, और हम एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे न्यू कर देंगे, और नोड वाले क्लास को कॉल लगाएंगे और वैल्यू उसमें डाल देंगे। तो हमारा एक नोड अब बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे दो केस हो सकती हैं। पहला केस ये हो सकता है कि जो हमारा लिंक लिस्ट है वो इम्पटी है, और दूसरा केस हो सकता है कि जो हमारा लिंक लिस्ट है उसमें पहले से कुछ नोड अवेलेबल है, यानी वो इम्पटी नहीं है। तो पहले केस को हैंडल करते हैं। जब हमारा हेड है हेड इक्वल टू नल, यानी अगर हेड नल के बराबर है इसका मतलब जो हमारा लिंक लिस्ट है वो इम्पटी है, और जब इम्पटी होगा तो हेड टेल को हम न्यू नोड की तरफ टारगेट करा देंगे। यानी इस समय हमारे लिंक लिस्ट में एक ही नोड है, और जब एक नोड होगा तो हेड भी उसे ही टारगेट करेगा और टेल भी उसे टारगेट करेगा, और यहीं से हमारा फंक्शन रिटर्न कर जाएगा। ये तो केस वन सॉल्व हो गया। अब केस टू की बात करते हैं, जब हमारे लिंक लिस्ट में कुछ पहले से ही नोड अवेलेबल होंगे। हमारे लिंक लिस्ट में पहले से कुछ नोड अवेलेबल होंगे तो हम क्या करेंगे, जो न्यू नोड क्रिएट किए हैं उसका नेक्स्ट, यानी उसको पॉइंट करा देंगे हेड की तरफ। अभी हमारा हेड कौन सा है, जो पहले लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड होगा उसे टारगेट कर रहा है। तो न्यू नोड के नेक्स्ट को हेड कर देंगे, यानी अब वो उसे मिल चुका है, हेड इक्वल टू न्यू नोड कर देंगे। अब हेड न्यू नोड को टारगेट करने लगेगा। ये आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, तो चलिए डायग्राम से थोड़ा सा केस टू को समझाते हैं। हमारे लिंक लिस्ट में दो नोड हैं अभी, एक A1 और एक B1, और जो हमारा हेड है वो A1 को टारगेट कर रहा है, और हमने एक न्यू नोड क्रिएट कर लिया और न्यू नोड का नेक्स्ट हेड कर दिया, यानी हेड अभी से टारगेट कर रहा था, अब यही हेड न्यू नोड को टारगेट करने लगेगा। यहाँ पे ये अब ये यहाँ पे आ जाएगा, और जो हमारा हेड है अब यहाँ पे टारगेट करने लगेगा। और एक एरो बना देते हैं, ये इसे कॉपी करते हैं, ये जो एरो है ऐसे ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा। अब हमारा लिंक्ड लिस्ट कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। हमारा हेड न्यू नोड को टारगेट करेगा, और जो न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंटर है वो A1 नोड को टारगेट करेगा। केस टू हमारा कुछ इस तरह से संभाल लेगा अपने प्रोग्राम को।
यही सेम कोड द्वारा दिखाया है। सब समझ चुके हैं। अब तो ये हो गया पुश फ्रंट। अब हम थोड़ा सा एक और फंक्शन बना लेते हैं जो हमारे लिंक लिस्ट के नोड को प्रिंट करेगा। डिस्प्ले फंक्शन को देखने से पहले हम इसका लॉजिक देख लेते हैं डायग्राम द्वारा कि ये कैसे कार्य करेगा। लॉजिकली हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी पॉइंटर क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे टेम्प, और टेम्प को हेड असाइन कर देंगे। यानी जो हमारा अभी हेड है वो न्यू नोड को टारगेट कर रहा है, और जैसे ही टेम्प इक्वल टू हेड करेंगे तो अब हमारा टेम्प भी न्यू नोड को टारगेट करने लगेगा। और एक लूप चला देंगे कि जब तक हमारा टेम्प नल नहीं हो जाता है, टेम्प के डाटा को प्रिंट करते जाए और टेम्प का एड्रेस अपडेट करते जाए। यानी कहने का मतलब है टेम्प नल कब होगा, जब हमारा लिंक लिस्ट इम्पटी हो जाएगा। तो पहले क्या करेगा, पहला इटरेशन में टेम्प का डाटा ये प्रिंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगा कि हाँ नल है या नहीं है। नल नहीं होगा तो फिर एड्रेस अपडेट होगा, इसे प्रिंट करेगा। फिर एड्रेस अपडेट होगा, इसे प्रिंट करेगा। फिर इसे प्रिंट करेगा। और जब उसका फिर एड्रेस अपडेट होगा और इस बार टेम्प में एड्रेस नल है तो कंडीशन चेक होगा और देखेगा कि टेम्प इक्वल टू नल है, तो कंडीशन वहीं रुक जाएगा और हमारे सारे एलिमेंट ऐसे करके प्रिंट हो जाएंगे। तो अब इस लॉजिक को हम कोड में देखते हैं कैसे वर्क करता है। किया है, एक फंक्शन बनाया है जिसका डाटा टाइप वाइड रखा है और फंक्शन का नाम डिस्प्ले दिया है। और हमने एक टेम्पोररी टेम्प नाम से पॉइंटर क्रिएट किया है जिसे हेड असाइन कर दिया है, और एक वाइल लूप चलाए हैं और उसमें कंडीशन दी है कि टेम्प नॉट इक्वल टू नल, यानी टेम्प जब तक नल ना हो तब तक लूप चलता रहे। और सी आउट करा देंगे टेम्प का डाटा, और टेम्प के जो एड्रेस है उसे अपडेट कर देंगे, टेम्प नेक्स्ट कर देंगे। यानी हर बार उसके एड्रेस को चेंज करते जाएंगे। और लास्ट में जब पूरा डाटा प्रिंट हो जाएगा, लूप बंद हो जाएगा, तब सी आउट करा देंगे नल। इससे नल इसलिए करा रहे हैं कि जो हमारा लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर आएगा आउटपुट, वो थोड़ा सा सही लगे। मेन में हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम रखा एल। एल से हमने पुश फ्रंट ऑपरेशन को परफॉर्म किया। पहली बार हम 1 वैल्यू को असाइन किए तो हमारा लिंक लिस्ट का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस टाइप का होगा, 1 और नल। फिर हमने 2 को 2 1 और नल होगा। फिर हमने 3 को ऐड किया तो हमारा स्ट्रक्चर 3 2 1 नल हो गया। अब इनको देखने के लिए हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहले हमने 1 की नल आ चुका है और हमारा हेड है वो 3 को पॉइंट कर रहा है अभी, और जो हमारा टेल है वो 1 नोड को पॉइंट कर रहा है। जैसा कि सिंपल लिंक लिस्ट में हमने बताया था कि हमारा लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर नल होता है, तो इसीलिए हमने नल यहाँ पे दिखा दिया ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। अब हम ऐसे ही पुश बैक वाले को ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इंसर्शन का ही। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। पुश बैक में हम क्या करेंगे, नोड को क्रिएट करेंगे और लिंक लिस्ट के सबसे लास्ट में ऐड करेंगे, जिसके लिए हमें 2 केस संभालने होंगे। पहला केस ये है कि हमारा जो लिंक लिस्ट है इम्पटी होगा। इम्पटी होगा तो सिंपल से बात है कि नोड को क्रिएट करेंगे और हेड टेल दोनों को वहीं पे टारगेट करा देंगे। केस ये 1 हेडलेन हो गया। केस 2, तो केस 2 को हम डायग्राम द्वारा देखेंगे। चलिए देखते हैं। केस 2 में हमारे लिंक लिस्ट में पहले से 2 नोड है, A1 और B1। अब हमारा जो टेल है वो B1 को टारगेट कर रहा है और हेड A1 को टारगेट कर रहा है। तो हमें लास्ट में नोड को ऐड करना है। तो हम पहले एक न्यू नोड क्रिएट कर लेंगे और उस न्यू नोड को क्रिएट कर लेंगे और टेल का जो नेक्स्ट होगा उसे न्यू नोड दे देंगे। टेल का नेक्स्ट न्यू नोड का मतलब है अब यहाँ पे जो B1 है ये नहीं रहकर यहाँ पे न्यू नोड का एड्रेस दे देंगे, एड्रेस कर देंगे। यानी अब ये इसे पॉइंट करने लगेगा और टेल को अपडेट कर देंगे, न्यू नोड कर देंगे। अब टेल यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा केस 2 भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इस लॉजिक को कोड में देखते हैं कैसे करेंगे। एक फंक्शन बना दिए जिसका डाटा टाइप वाइड रख दिए हैं
और फंक्शन का नाम पुश बैक रख दिया है, जो एक वैल्यू लेगा और न्यू नोड से एक नोड को क्रिएट कर दिया है। यहाँ तक तो सब सिंपल है, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा दिए, अगर हमारा हेड नल होगा, यानी ये केस 1 है, जब लिंक लिस्ट एम्प्टी होगा तो जिस जो नोड क्रिएट किए हैं हेड टेल न्यू नोड को ही टारगेट करा देंगे और फंक्शन यहीं से रिटर्न कर जाएगा। केस 1 सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब केस 2 की बारी। तो यहाँ पे हम टेल का नेक्स्ट न्यू नोड कर देंगे, यानी जो पहले टेल का नेक्स्ट नल था अब वो न्यू नोड को टारगेट करने लगेगा और टेल इक्वल टू न्यू नोड कर देंगे। टेल अब न्यू नोड को टारगेट करने लगा। बस केस 2 हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया। अब इसको हम चलिए कोड लगाते हैं और देखते हैं आउटपुट हमारा क्या आता है। यहाँ पर हमने पुश बैक को कॉल लगाया जिसमें वैल्यू 4 दिया है। तो अब हमारा लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, 3 2 1 और लास्ट में 4 ऐड हो जाएगा, बाकी नल दिखा देगा। अब हम डिस्प्ले फंक्शन को चला देंगे। अब इससे हम अपना देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अब हम कोड को रन करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं जैसा हम चाहते थे वैसे ही हमारा आंसर आ चुका है, 3 2 1 4 और नल। यहाँ पे हेड जो है 3 को टारगेट कर रहा है और जो टेल है वो 4 को टारगेट कर रहा है। तो इस तरह से हमने पुश बैक भी देख लिया। इंसर्शन का हमारा ऑपरेशन यहीं कंप्लीट होता है। अब हम डिलीशन ऑपरेशन देखेंगे। डिलीशन ऑपरेशन को हम पुप ऑपरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब वही है, बस एलिमेंट को डिलीट करना है। तो चलिए उसके भी कोड को देख लेते हैं एक बार। तो पहले डिलीशन ऑपरेशन को हम डायग्राम से समझ लेते हैं, देन उसको कोड पे अप्लाई करेंगे। डिलीशन ऑपरेशन में दो कंडीशन होंगे। पहला, या तो लिंक लिस्ट इम्पटी होगा, जब इम्पटी होगा तो सी आउट करा देंगे कि हमारा लिंक लिस्ट इम्पटी है और वहीं से फंक्शन को रिटर्न कर देंगे। अगर केस 2, अगर हमारे लिंक लिस्ट में पहले से नोड अवेलेबल होंगे तो हम क्या करेंगे, एक टेम्परोरी टेम्प नाम का पॉइंटर बनाएंगे जिसमें हेड को स्टोर करा देंगे। हेड को स्टोर करा देंगे यानी A1 जो है वो स्टोर हो जाएगा टेम्प में। उसके बाद हेड को मूव करा देंगे हेड के एड्रेस पे, यानी अब जो हमारा हेड है ये यहाँ से हट जाएगा, ये हट जाएगा और जो हमारा हेड है ये अब हमारा हेड इसको टारगेट करने लगेगा। अब हमारा हेड B1 को टारगेट करने लगेगा। इस तरह हम और उसके बाद टेम्प को डिलीट कर देंगे, यानी जो हमारा ये वाला डाटा ये पूरी तरह से डिलीट हो जाएगी। अब हमारा लिंक लिस्ट केवल ये बचेगा। तो चलिए इस लॉजिक को हम कोड में देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने डिलीशन या पुप ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक फंक्शन बनाया जिसका डाटा टाइप वाइड रखा है और फंक्शन का नाम पुप फ्रंट रखा है। यानी पहले हम फ्रंट को डिलीट कर रहे हैं, जो पहला नोड होगा उसे डिलीट करेंगे। इसमें एक कंडीशन लगा दी है कि अगर हेड इक्वल टू नल, हेड हमारा नल होगा तो लिंक लिस्ट इम्पटी है, जब इम्पटी होगा तो कुछ डिलीट नहीं करेंगे, तो यहाँ से हम फंक्शन को रिटर्न कर देंगे। उसके बाद एक टेम्पोररी नोड क्रिएट करेंगे, उसमें हेड को स्टोर कर देंगे। ये ओल्ड हेड वाला है, यानी जो पुराना हमारा हेड था वो टेम्पोररी में अब सेव हो चुका है। उसके बाद हेड को मूव करा देंगे हेड के एड्रेस पे। अब हेड सेकेंड वाले पे चला गया, सेकेंड नोड पे चला गया, सेकेंड नेट पे चला गया। उसके बाद हम टेम्प को डिलीट कर देंगे। यहाँ पे टेम्प डिलीट करने का मतलब जो हमारा पुराना हेड था वो अब डिलीट हो चुका है, नया हेड सेकेंड वाला बन चुका है। और यहाँ पे एक कंडीशन इसलिए लगाया गया है क्योंकि मान लीजिए कि एक ही नोड हो और वो डिलीट हो चुका है, तो उसके बाद वो सेकेंड वाले पे चला जाएगा, यानी सेकेंड वाले पे चला गया तो हेड तो नल हो ही गया क्योंकि वो नल एड्रेस था। उसके बाद इसीलिए जब हेड नल हो गया तो टेल को भी नल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा सेफली आराम से फ्रंट डिलीट हो जाएगा और हमारा जो हेड है वो सेकेंड वाले पे मूव कर जाएगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे एक एल एक्स्ट्रा हो गया, कट करते हैं। हमने
हमने यहाँ पे pop front फंक्शन को कॉल लगाया है। अब जैसे ही हम कॉल लगाए तो पहले जो हमारा हेड था वो 3 था, अब कॉल लगाने के बाद 3 डिलीट हो जाएगा, अब हमारा हेड 2 को पॉइंट करेगा। तो हमारा लिंक लिस्ट का जो डाटा है वो 2, 1, 4 और null आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या हम जैसा ये तो देख सकते हैं आप लोग, हम देख सकते हैं हमारा आउटपुट 2, 1, 4 और null आ चुका है। ऐसे हमने poop front को देख लिया, अब हम poop back को देखेंगे। यानी आगे से डिलीट करना तो सीख लिया, अब पीछे से भी डिलीट करना सीखेंगे। तो देखिए ये कुछ भी हवा नहीं है, बस आराम से लॉजिक वाली बातें हैं। दिमाग लगाना है, लॉजिकली सोचना है और उसको करना है। ज़्यादा ये मत कि हाँ बड़ी-बड़ी लिंक लिस्ट ये है, वो है, समझ में नहीं आता है। बिल्कुल नहीं, नो प्रेशर, टेंशन लेने की बात नहीं है। आराम से नॉर्मली समझो। मैं एक-एक पॉइंट को क्लियर करके समझाऊँगा। मैंने पहले ही बोला था ये मेरा बहुत फ़ेवरेट टॉपिक्स है। बहुत अच्छा लगता है इसमें। चलो ऐसे ही तुमको अभी पुट बैक करके दिखाता हूँ। एकदम मज़ेदार समझोगे। चलो चलते हैं कोड पे। से हम तो अब हम पुट बैक को देखने वाले हैं। पुट बैक के लिए हम डायरेक्ट कोड ही समझाते हैं आपको, क्योंकि जो पुप फ्रंट था वही पुप बैक है, बस थोड़ा सा इधर उधर चेंजिंग है, वो फ्रंट से था ये बैक से है। तो डायरेक्ट कोड समझाता है, आराम से, नो टेंशन, आराम से समझ में आएगा। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया जिसका डाटा टाइप वाइड रखा है और फंक्शन का नाम पुप बैक रखा है, क्योंकि बैक से ही डिलीट करना है। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा देते हैं, चेक कर लेते हैं इफ लगाकर। यदि हमारा हेड नल होगा, यानी वही बात है, बार बार बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हेड नल है तो लिंक लिस्ट इम्पर्टी है, जब इम्पर्टी है तो उसे सी आउट करा देंगे, लिंक लिस्ट इज इम्पर्टी और वहीं से रिटर्न कर जाएंगे, सिंपल। उसके बाद आगे चलते हैं। इफ वन नोड, यानी अगर हमारे लिंक लिस्ट में केवल एक ही नोड होगा तब क्या करेंगे। तो हेड इक्वल टू टेल, ये कैसे पता चलेगा वन नोड है। तो अब जो हमारा हेड होगा वही टेल है, तो इसका मतलब एक ही नोड है। जब एक नोड है तो हम वहां से डिलीट हेड, यानी हेड को डिलीट कर देंगे और हेड टेल दोनों को नल के इक्वल कर देंगे और फंक्शन वहीं से हमारा रिटर्न कर जाएगा। अगर वन नोड हुआ तो केस वन ये था कि वन नोड हुआ तो ये हो गया। अब केस टू देखते हैं, जब दो नोड होंगे, दो या दो से ज़्यादा नोड होंगे। जब दो या दो से नोड होंगे तो हम क्या करें, नाम का पॉइंटर बनाएंगे जो हेड को पॉइंट करेगा और एक लूप चलाएंगे कि जो हमारे टेम्प का नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू टेल हो, यानी टेम्प टेल के इक्वल ना हो। और जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है हम टेम्प को आगे बढ़ाते जाएंगे, टेम्प नेक्स्ट करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जब इससे क्या होगा कि जो हमारा टेल है उससे एक पीछे वाला जो होगा, मान लीजिए टेल जो लास्ट नोड है उससे एक पीछे वाला नोड का एड्रेस हमें मिल जाएगा, वो टेम्प में स्टोर हो चुका है। तब हम यहाँ से टेल को डिलीट कर देंगे और टेल इक्वल टू टेम्प कर देंगे। अब जो हमारा टेल है वो लास्ट नोड के बगल वाला आ चुका है और नेक्स्ट और टेल का नेक्स्ट नल कर देंगे, जो कि ऐसे, और टेल का नेक्स्ट नल कर देंगे, क्योंकि ये हमारे सिंपली लिंक लिस्ट का रूल है कि लास्ट वाले नोड का नेक्स्ट नल होता है। काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे हमने पुट बैक कॉल करने के बाद अब हमारा 4 डिलीट हो जाएगा बैक से, तो हमारा स्ट्रक्चर 2, 1 नल होगा। तो चलिए डिस्प्ले कर फंक्शन चलाते हैं, अब कोड का रन करके देखते हैं क्या 2, 1 नल आता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा आउटपुट 2, 1 नल आ चुका है। इस तरह हमने डिलीशन ऑपरेशन को अच्छे से समझ लिया और कंप्लीट कर लिया। अब हम अपना अगला ऑपरेशन देखेंगे, सर्चिंग ऑपरेशन। आप लोग को बता दें कि टी रिवर्सल ऑपरेशन हम लोग ने देख चुका है। तो चलिए दिखाते हैं टी रिवर्सल ऑपरेशन हमने कहाँ देखा था। जो हम लोग डिस्प्ले फंक्शन बनाए थे वहीं पे देखे थे, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ऊपर हमने जो डिस्प्ले फंक्शन बनाया था, ये रहा हमारा डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले टी रिवर्सल ऑपरेशन में क्या होता है, हम हेड से स्टार्ट करते हैं और टेल तक जाते हैं और एक एक करके सभी नोट्स को प्रिंट करते जाते हैं।
तो टी रिवर्सल हमारा यहीं पे देख लीजिए, हेड से स्टार्ट किया, टेम्प टारगेट कर रहा था और लूप चलाकर एक एक करके सभी नोड को प्रिंट किए हैं। तो यहीं पे हमारा टी रिवर्सल ऑपरेशन कंप्लीट हो गया था। अब हमारा लास्ट ऑपरेशन बच रहा है सर्चिंग ऑपरेशन। तो चलिए हम सर्चिंग ऑपरेशन को आराम से अच्छे तरीके से समझाते हैं। सर्चिंग सर्चिंग लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में किसी भी पार्टिकुलर नोड को सर्च करने के लिए कुछ कंडीशन होती है जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं कैसे हम लॉजिक लगाएंगे, उसके बाद अपने कोड को देखेंगे। लॉजिक ये लगाएंगे कि पहला तो केस क्या होगा कि हमारा लिंक लिस्ट इम्पटी होगा, तो उस कंडीशन में हम प्रिंट करा देंगे कि हमारा लिंक लिस्ट इम्पटी है और फंक्शन वहीं से रिटर्न कर जाएगा। क्योंकि जब लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, कोई नोड होगा ही नहीं, तो क्या हम सर्च करेंगे, कुछ नहीं। और हमारा दूसरा केस होगा कि हमारे लिंक लिस्ट में पहले से कुछ नोड्स अवेलेबल हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि एक टेम्प्रोरी पॉइंटर बनाएंगे और ये हमारा टेम्प्रोरी पॉइंटर क्या करेगा, हेड से स्टार्ट होगा और हेड से स्टार्ट होकर सभी नोड के पास एक एक करके ट्रेवल करेगा और चेक करेगा कि क्या टेम्प जो वैल्यू दिया गया है उसी वैल्यू के बराबर टेम्प का डाटा है, तो हम उस नोड के पोजीशन को रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आगे बढ़ता ही जाएगा और एक कंडीशन लगा देंगे कि टेम्प जब नल हो जाएगा, टेम्प का नेक्स्ट नल होगा, तो हमारा कंडीशन रुक जाएगा और वहाँ पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि जो डाटा हमें मिला है सर्च करने के लिए वो आउट ऑफ रेंज है। बस यही सिंपल लॉजिक है, इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए कोड पे आराम से समझाते हैं। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका डाटा टाइप वाइड रखा है क्योंकि हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है और फंक्शन का नाम सर्च रखा है। ये एक वैल्यू लेगा, ये वैल्यू क्या होगा, इस हमारे लिंक लिस्ट में सर्च करेगा और जिस नोड का डाटा इस वैल्यू से मैच करेगा उसका पोजीशन रिटर्न कर देगा। सर्चिंग में बस इतना ही करना है। यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाया है इफ के साथ हेड इक्वल टू नल। अगर हमारा हेड नल होगा यानी हमारा लिंक लिस्ट इम्पटी है, और जब लिंक लिस्ट इम्पटी होगा तो उस कंडीशन में कोई भी नोड है ही नहीं, तो सर्च क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे सी आउट करा देंगे लिंक लिस्ट इज इम्पटी और फंक्शन यहीं से रिटर्न कर जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, केस टू में अगर जाता है कि पहले से हमारे लिंक लिस्ट में कुछ एलिमेंट है, तो हमारा नीचे वाला कोड चलेगा। अब नीचे वाले कोड का लॉजिक आपको समझाते हैं। यहाँ हमका पॉइंटर बनाया जो हेड को टारगेट कर रहा है, यानी टेम्प अभी हेड को टारगेट कर रहा है। इसे हम कंडीशन देखकर एक एक करके सभी नोड्स पे टी रिवर्स वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पे बुलियन वेरिएबल बनाया है जिसे नाम रखा है फाउंड और इसका वैल्यू दिया है फॉल्स। यानी स्टार्टिंग में हम मान कर चलेंगे कि हमें कोई भी अभी नोड नहीं मिला है जिसका डाटा वैल्यू के इक्वल है। और यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल बनाया जिसका नाम दिया पोजीशन और वैल्यू 1 दिया है, क्योंकि लिंक लिस्ट में जो पोजीशन होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। जैसे एरे में 0 से स्टार्ट होता है बट इसमें लिंक लिस्ट में 1 से स्टार्ट होता है, इसीलिए 1 दिया है। अब यहाँ हमने व्हाइल लूप चलाया है। यह लूप में कंडीशन हम दिए हैं टेम्प नॉट इक्वल टू नल। यानी टेम्प नॉट इक्वल टू नल कब होगा, जब टेम्प सारे एलिमेंट्स को एक एक करके टी रिवर्स करके लास्ट में पहुंचेगा, तब टेम्प का नेक्स्ट नल होगा, यानी टेम्प नल होगा। तो वहीं पे हमारा लूप रुक जाएगा। और बीच में अगर कुछ दिया है, जो टेम्प का डाटा है वो वैल्यू के इक्वल होगा, यानी जिसे हम सर्च करना चाहते हैं वो टेम्प के डाटा से मैच करेगा, यानी वही नोड हम सर्च कर रहे हैं। तो वो जब वो मिल जाएगा हमें, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। जो फाउंड है हम पहले मान कर थे कि ये फॉल्स है, यानी इसमें कोई भी अभी नोड नहीं मिला है। तो यहाँ पे फाउंड ट्रू कर देंगे, यानी हमें वो नोड मिल चुका और यहीं से ब्रेक कर जाएंगे, यानी पूरे लूप से बाहर निकल जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, हमारा डाटा टेम्प के इक्वल नहीं होता है, तो यहाँ पे हम टेम्प को एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे, टेम्प का नेक्स्ट पे भेज देंगे। अब यानी टेम्प हमारा हेड को पॉइंट कर रहा था, अब टेम्प सेकेंड नोड को पॉइंट करेगा और पोजीशन को प्लस प्लस कर देंगे। जो इनिशियल पोजीशन 1 था अब वो पोजीशन 2 पे आ जाएगा। और ऐसे ही करते हुए ये हमारा लूप चलता रहेगा जब तक टेम्प का डाटा वैल्यू के इक्वल नहीं होता है, या ये नहीं होता है, या टेम्प हमारा नल नहीं हो जाता है तब तक।
इसके बाद यहाँ पे हमने इफ के अंदर एक कंडीशन लगाया फाउंड। ये फाउंड वेरिएबल है बूलियन टाइप का जो ऊपर हमने बनाया था। स्टार्टिंग में फॉल्स है, अगर हमारा लूप से मिल गया डाटा तो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करेगा तभी इफ वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। और कोड चलेगा यहाँ पे सी आउट करा देंगे वैल्यू, यानी जो हम वैल्यू दिए थे सर्च करने के लिए वो प्रिंट होगा। और इज ऑन पोजीशन, और पोजीशन पे उसका पोजीशन रिटर्न कर देगा कि इस पोजीशन पे आपका वैल्यू वाला डाटा स्टोर है। अगर फॉल्स रिटर्न करता है, कोई भी ऐसा नोट्स नहीं मिला जिसका डाटा वैल्यू के इक्वल है, तो इल्स वाला कंडीशन चलेगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, आपके वैल्यू लिख देगा, फिर लिख देगा इज नॉट फाउंड इन लिंक लिस्ट, यानी ये हमारे लिंक लिस्ट में ये नहीं मिला। बस इतना ही इसका सिंपल सा लॉजिक था। अब चलिए इसे रन करके देखते हैं और अच्छे से इनपुट देकर आउटपुट को समझते हैं। तो अभी जो हमारा लिंक लिस्ट है उसका स्ट्रक्चर 2 1 और नल है। तो यहाँ पे हमने सर्च फंक्शन को कॉल लगाया और वैल्यू 2 दिया है, यानी हम 2 को सर्च कर रहे हैं। तो हमारा आउटपुट क्या आ सकता है? आउटपुट ये आएगा ना कि 2 पोजीशन नंबर 1 पे है, क्योंकि यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है पोजीशन 1 पे है। और डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर दिए हैं, वो हमारे डिस्प्ले क्या करेगा, लिंक लिस्ट को ही प्रिंट करेगा। और सर्च हम प्रिंट करेगा कि वैल्यू 2 किस नोड पे स्टोर है, उसका पोजीशन रिटर्न करेगा। तो कोड को रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे नीचे जो हमने लिंक लिस्ट का पूरा डाटा प्रिंट कराया है 2 1 नल है, और इसमें 2 किस पोजीशन पे है, तो 2 इज ऑन पोजीशन 1, यानी जो वैल्यू हमने 2 सर्च किया था वो पोजीशन नंबर 1 पे है। तो इस तरह से हमने सर्चिंग ऑपरेशन को भी बहुत अच्छे से समझ लिया। लिस्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, ऑपरेशन लिंक लिस्ट के कुछ ऑपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोड द्वारा देख लिया है। तो यहाँ तक हमने सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर कर लिया आज के लेक्चर में। आने वाले वीडियो में हम DQ लिंक लिस्ट पे बनाएंगे, जिसमें DQ को और अच्छे से, जब सिंपल लिंक लिस्ट समझ में आ गया तो DQ और इजी हो जाएगा। तो उसको आराम से आने वाली वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए इतना ही। और आप लोग के लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि हम लोग इंसर्शन ऑपरेशन देखे हैं, फ्रंट से ऐड करना सीखे हैं और बैक से ऐड करना सीखे हैं। तो आप लोग अपने मन से ट्राई कीजिएगा कि हम किसी भी पोजीशन पे ऐड कर दें, नोड को क्रिएट करें और किसी भी पोजीशन पे ऐड कर दें। ऐसे ही डिलीशन ऑपरेशन में आप लोग किसी भी पोजीशन बताइए और वो नोड डिलीट हो जाना चाहिए। ये लॉजिक आप लोग सोचिएगा और कोड लिखिएगा। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो DQ लिंक लिस्ट का होगा उसमें हम बता देंगे। बाकी आज का लेक्चर यहीं तक कंप्लीट हुआ। कि आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट दीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट मुझे मिलेगा तो मुझे खुशी होगी, और मैं आप लोगों के लिए और से और कोशिश करूंगा कि एकदम भाई लेवल पे समझाऊं, यानी भाईचारा ऑन टॉप लेवल, यानी एकदम जैसे सामने मेरा रूममेट्स बैठा है या मेरा कोई दोस्त बैठा है, मैं उसे समझा रहा हूँ, इस तरह से समझाऊं एकदम भाई भाई बोल के, एकदम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर के साथ समझेंगे, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट टीचर, मैं आप लोगों की ही तरह ही हूँ। आप लोगों के साथ मिल के पढ़ेंगे और बहुत मजे से पढ़ेंगे। आप लोग को बता दें कि DSA के और भी जो टॉपिक्स हैं वो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग यहाँ से आकर देख सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।